जेईई एडवांस पीवाई की सीरीज में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। ये सबसेट है, रिएक्शन करा के सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ में AlCl3 दिया है, प्रोडक्ट बनता है क्यू। देखते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। सबसे पहले यही रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ में। ऑक्सीजन के पास लोन पर अवेलेबल है, Al पे अटैक करेंगे, AlCl3 माइनस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा ये लोन पर इधर शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड हो जाएगा ओपन। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड। अब इस वाले ऑक्सीजन के लोन पर इधर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन, यानी रिंग हमारी ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट हो चुका है, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अटैक करेगा। अब बात आती है कौन सी पोजीशन से अटैक कराएं। अगर इस ग्रुप की बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो प्रोडक्ट पे जो अटैक होना चाहिए वो तो पैरा पोजीशन से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है जो कि यहाँ स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ना तो हम इसके ऑर्थो से करा सकते हैं अटैक, ना इसके पैरा से, क्योंकि दोनों ही जगह स्टेरिक रिपल्शन है। अगर इस ग्रुप की बात करते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, इसके पैरा पर ही बल्कि ग्रुप है, लेकिन इसका ऑर्थो अभी भी खाली है और यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं है जो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगाए। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन जो है अटैक करेंगे इधर, और ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन में। उसके बाद OAlCl3 को वर्कअप कराने के बाद COH कार्बोक्सिलिक एसिड में लिख दिया है। जिंक अमलगम का यूज़ किया है, कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। कीटोन का रिडक्शन करेगी एल्केन में, तो यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद है H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसको प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ से वाटर लीव करेगा और C ट्रिपल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या ऐसे। अब ये वाला कार्बन कैसा है, वापस से इलेक्ट्रोफिलिक है। अब अटैक होगा यहाँ से और साइक्लाइजेशन होगी। तो साइक्लाइजेशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। और रिंग को एरोमेटाइज कराने के बाद ये बन चुकी है यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग। उसके बाद दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बन चुका है आर की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, ये आर लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा इस पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। उसके बाद दे रखा है H2SO4 और हीटिंग कंडीशन, डिहाइड्रेशन कराएंगे। यहाँ से इसको प्रोटोनेट कराएंगे पहले, OH पॉजिटिव, और उसके बाद ये लीव करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल एल्कीन यहाँ पर बना देंगे, यहाँ पर बनेगी, सॉरी कॉन्जुगेशन में रहेगी इसके साथ। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन को। S इज़, क्या ये S है, S देखते हैं हमारा S कहाँ है। S में तो CH3 इस साइड आना चाहिए, तो ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। Q को चेक करते हैं, Q B ऑप्शन में Q इज़, क्या यही है हमारा Q, Q Q Q, ये होना चाहिए Q, तो ये रहा Q, बिल्कुल मैच कर रहा है, एक कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। R की चेक करते हैं, R इज़, R किधर है, ये रहा R, साइक्लेशन हो रखी है और यहाँ आना चाहिए था डबल बॉन्ड इस जगह पर, तो R भी गलत है, C ऑप्शन गलत है। D वाले को चेक करेंगे S को, तो यहाँ पर एल्कीन, यहाँ पर CH3, एल्कीन CH3, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन B और D होंगे इसके करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, हीटिंग कंडीशन है, कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ से बस CO2 को बाहर निकालना है और ये वर्कअप के बाद हो जाएगा न्यूट्रलाइज, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो A ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, प्रोपेन बन रहा है। B ऑप्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, कौन सी रिएक्शन है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे और 2 CO2 मॉलिक्यूल लीव करेंगे, 1 2 3, यानी 6 कार्बन की चेन बनेगी। 6 कार्बन की चेन यहाँ पर बन चुकी है और CO2 बाहर निकल चुकी है, तो B ऑप्शन गलत होगा। C वाले को चेक करते हैं, जिंक और डाइल्यूट HCl। सबसे पहले क्या करेगा, जिंक इसके बीच में इंसर्ट होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में इंसर्ट होकर ZnCl का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद इस कार्बन पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, इस Zn पे पार्शियल पॉजिटिव। सामने दे रखा है HCl से मिलेगा H पॉजिटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव इस H पॉजिटिव पर अटैक करके हो जाएगा न्यूट्रलाइज। फॉर्मेशन यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोपेन का। डी वाले में बात करते हैं तो 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं,
जिंक पहले क्या करेगा, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा। अब बात आती है कौन से वाले में इंसर्ट कराऊं, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक के साथ में, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ZnBr और यहाँ Br। इस कार्बन रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, Br यहाँ से बाहर, एल्कीन बनेगी और बाई प्रोडक्ट ZnBr2। तो ऑप्शन करेक्ट कौन से होंगे, ए और सी होंगे करेक्ट आंसर जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर सबस्ट्रेट है, रिएजेंट्स है, इनको रिएक्ट करके बताना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहला देखते हैं, इधर साइनाइड फंक्शन ग्रुप है और यहाँ पर एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन हो रखा है। डाइबल H और डाइल्यूट HCl क्या करता है, साइनाइड को जब CHO में कन्वर्ट करना हो तो डाइबल H का यूज़ करते हैं। उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब सोडियम बोरोहाइड, अच्छा एक बात और, डाइल्यूट HCl है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एल्डिहाइड का भी डी प्रोटेक्शन होता है, तो ये वाला ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड, दोनों ही एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में। उसके बाद है कंसंट्रेटेड H2SO4, किसी भी OH को प्रोटोनेट करा दो, इस वाले को करा दो H और ये पॉजिटिव, ये वाला ऑक्सीजन आएगा अटैक करेगा इधर, यहाँ से वाटर बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगा साइक्लिक ईथर का। ये बन चुका है R। अगर R को देखते हैं तो R से बिल्कुल मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, इधर है एल्कीन, इधर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओजोनोलिसिस है O3 और ZnH2 कैसी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बॉन्ड का क्लीवेज कराया, यहाँ पर बन चुका है CHO। अब सोडियम बोरोहाइड क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड का रिडक्शन करेगा अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस ये नहीं करेगा, तो यहाँ पर बन चुका है OH। उसके बाद है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या फॉर्म होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ एस्टर बन गया। और साइक्लिक एस्टर को ही क्या बोलते हैं, लेक्टोन, तो लेक्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ऑप्शन को मैच करके देखते हैं तो U से ये मैच हो रहा होगा, यानी सेकंड का हो जाएगा U। थर्ड को चेक करते हैं, इधर है Cl, इधर है एस्टर, K पॉजिटिव Cn माइनस, Cl माइनस अटैक करेगा इधर, SN2 अटैक, Cl गुड रीडिंग ग्रुप है, ये जाएगा बाहर, इधर लग गया Cn। अब हाइड्रोलिसिस है एसिडिक मीडियम में, और हीटिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस में Cn जो है हाइड्रोलाइज होता है C डबल बॉन्ड OH में, और एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होता है, ये भी कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, दोनों ही जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। सामने रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों को रिड्यूस करेगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। फिर दे रखा है कंसंट्रेटेड H पॉजिटिव, यानी H2SO4 दिया होगा वैसे इसने, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मैंने H पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको प्रोटोनेट कराया, यहाँ पर पॉजिटिव बाहर निकाला, इस ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया, तो फॉर्मेशन किसका होगा, फिर से R प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब फोर्थ वाला रह गया लास्ट में, दोनों ही एस्टर है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही एस्टर को रिड्यूस करेगा प्राइमरी अल्कोहल में, इधर भी अल्कोहल इधर भी अल्कोहल। फिर दे रखा है एसिडिक मीडियम, फिर से वापस से क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा R का, तो सबके आंसर R ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का पूछ रहा है बस पहले, तो फर्स्ट का था क्या था, फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट का था R, तो फर्स्ट का R तो किसी में भी नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन फर्स्ट से S भी मिल रहा है क्या, देखते हैं। फर्स्ट से S तो कहीं नहीं दिख रहा, फर्स्ट कहाँ गया, ये कौन सा है, ये रहा S, और ये तो हमारा फर्स्ट में कहीं पर भी नहीं बना है, तो फर्स्ट का तो गलत है, यहाँ नहीं बन रहा और यहाँ तो R गिवन ही नहीं है। सेकंड वाले को चेक करते हैं, ये रहा सेकंड, इससे बन रहा है CHO और COH, CHO और COH, P तो बन रहा है बिल्कुल, ये क्या है P। इसके बाद एक जगह OH एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड, एक जगह OH एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड, तो S भी बन रहा है। सेकंड वाले से ये P है, ये S है और ये है U, तो यही स्टेटमेंट सही होगी, सेकंड का P S और U, तो C स्टेटमेंट है करेक्ट।
और लिस्ट 1 और 2 में फिर से क्या है, अब थर्ड और फोर्थ को चेक करना है। थर्ड और फोर्थ को अगर चेक करेंगे तो फोर्थ में Q और R बन रहा है क्या, फोर्थ में ये Q है, ये है R। Q देख लेते हैं, दोनों OH, ये रहा दोनों OH, तो ये डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। ये एस्टर है और फिनाइल रिंग से लगी हुई 3 और फिनाइल रिंग है। ध्यान से देखना, सामने दे रखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब पहला दिमाग में क्या आएगा कि एस्टर है, एसिडिक है, तो क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करा के C डबल बॉन्ड OH कर देंगे और सीधा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हाइड्रोलिसिस में कंडीशन क्या थी, वाटर का होना भी ज़रूरी है। अगर वो हाइड्रोलिसिस कराएगा तो H3O पॉजिटिव या फिर H2OH पॉजिटिव, ऐसे 2 तरीके से मेंशन करके देगा। उसने क्या बोला है, स्पेशली कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर वो देता डाइल्यूट H2SO4 तब भी हम क्या करते, हाइड्रोलिसिस का कराने का सोचते। लेकिन कंसंट्रेटेड सिर्फ क्या बोल रहा है, यहाँ से सिर्फ H पॉजिटिव मिलेगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं अटैक करने के लिए। तो क्या होगा, H पॉजिटिव आएगा, इस ऑक्सीजन का लोन पे अवेलेबल है, अटैक करेंगे इस पर, प्रोटोनेट हो जाएगा। उसके बाद कोई सॉल्वेंट तो है नहीं जो इस एसिडिक H को बाहर निकाल ले, यही ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इस H पर अटैक करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा OCH3H में। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा और रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। जैसे ही इसमें पॉजिटिव आया, यहाँ से लोन पर अटैक करेंगे, ये जाएगा बाहर और एक आयनिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ हो चुका है। अब अटैक करने के लिए वाटर तो है नहीं कि यहाँ पर आए अटैक कर दे, क्या होगा, इंट्रामोलिकुलरली अटैक पॉसिबल है। अगर इस वाली बेंजीन को ओपन करके लिखा है वो मैंने, आप चाहे तो इस वाली से भी करा सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ से अटैक कराता हूँ तो 1 2 3 4 एक 4 मेंबर की रिंग बनेगी, जो कि हम जनरली नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ से अटैक कराएंगे, ये अटैक होगा इधर, तो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर यहाँ से बनाएंगे तो एक ब्रिज वाला कंपाउंड जैसा फॉर्मेशन होगा, ये तो बिल्कुल अनस्टेबल होगा, तो एक 5 मेंबर की रिंग हम बिल्कुल बनाएंगे। तो यहाँ से अटैक हुआ और ये इधर कीटोन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और एक नई रिंग बन जाएगी 5 मेंबर की, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। उसने पूछा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या होता है, सम होता है रिंग का, सिस्टम में कितने रिंग प्रेजेंट हैं और टोटल कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ये होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो पहले रिंग को गिन लेते हैं, ये एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग और 5वीं रिंग, तो 5 तो टोटल रिंग हो चुकी है। अब पाई बॉन्ड गिन लेते हैं, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ चुके हैं पाई बॉन्ड। दोनों को ऐड कर देंगे, रिंग प्लस पाई बॉन्ड, ये आ चुका है 18, तो डी भी होगा इसका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट एडवांस 2015 का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर दिया है NH2 ग्रुप, इसके साइड में लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। NaNO2 एक्वस एसिड क्या करेगा, सबसे पहले इसको डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस। अब यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर जाने के लिए तैयार है, इधर बनना चाहिए कार्बोकेटाइन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इधर और ये जाएगा बाहर। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, NGP रिएक्शन। अब ध्यान से देखना, ये कैसी स्टीरियो पे है, अबव द प्लेन है, वेज पोजीशन से, तो ऑक्सीजन जो अटैक करेगा ये डैश पोजीशन से करेगा, SN2 अटैक है, स्टीरियो में चेंज होगा, ये वेज से बाहर गया है तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, डैश से, तो यहाँ पर आ चुका है डैश और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर H2O क्या करेगा, अटैक करेंगे। अब ये डैश पर है तो अटैक कहाँ से होगा, वेज पोजीशन से, और यहाँ पर OH लग जाएगा वेज पोजीशन से। ओवरऑल मॉलिक्यूल में स्टीरियो कैसी रही, रिटेंशन इन स्टीरियो। जहाँ जिस स्टीरियो पे NH2 पहले लगा हुआ था उसी स्टीरियो पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो हमारा वाटर है OH भी उसी स्टीरियो पर लगा है। NGP रिएक्शन में यही देखने को मिलता है, रिटेंशन इन स्टीरियो। तो सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा इसका, C ऑप्शन। अगर इसको SN2 मान के अटैक करा दे तो स्टूडेंट इसको इस वाले पे टिक करते, B पे, ये गलत हो जाता। अगर इसको SN1 मान के अटैक कराते तो रिएक्शन में रेसमी मिक्सचर बनता, और मल्टीपल करेक्ट भी दिया था इसने, इसीलिए तब दिया था ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाएं। स्टूडेंट्स B पे भी करते, C पे भी करते कि मल्टीपल करेक्ट है, एक से ज़्यादा सही होगा, रिएक्शन जाएगी SN1 से और रेसमी मिक्सचर, और जब रिस्पॉन्स की में आंसर मैच करते तो ये हो जाता है बिल्कुल
गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड O विद KMnO4 H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में गिव P विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गिव Q। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद Br2NaOH प्रोड्यूसेस R। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गिव S विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद इथाइल 2-bromopropanoate in the presence of KOH followed by acidification gave compound T। The compound T is compound O इसने दे रखा है, इसकी रिएक्शन है KMnO4 और H पॉजिटिव के साथ में पूरी चेन को ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट करेगा, एसिड में। तो यहाँ भी COH, यहाँ भी COH, ये बन चुका है P। P की रिएक्शन है अमोनिया के साथ हीटिंग करा है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा एमाइड फंक्शनल ग्रुप में, तो दोनों जगह C डबल बॉन्ड O NH2। फिर बोल रहा है Q की रिएक्शन है Br2NaOH के साथ में, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या करेंगे, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देंगे विद 1 कार्बन लेस, ये बन चुका है R प्रोडक्ट। उसके बाद Q को अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया तो यहाँ पर बन चुका है, इधर से अमोनिया एक बाहर जाएगा और हीट करने पर थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन पे है, एक बेस दे रखा है KOH क्या करेगा, एसिडिक H को बाहर निकाल देगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर, ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस पर ये बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा, यहाँ बन जाएगा NH2, एस्टर भी ब्रेक करेगा और ये बन जाएगा किसमें, C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ गया C डबल बॉन्ड OH और ये आ चुका है NH2, ये है फाइनल प्रोडक्ट T जो कि है एलानीन। तो मैच कौन सा करेगा, B ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन भी था, द कंपाउंड R इज, इसमें से जो कंपाउंड R है वो कौन सा है, ये रहा, दो NH2 ग्रुप लगे होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 NH2 है, R होगा A वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल साइक्लोऑक्टीन नहीं 4 मिथाइल ऑक्टीन, इसका वेट दे रखा है 2.52 ग्राम विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स 2 आइसोमरिक ब्रोमाइड। 9:1 का रेशियो है, सबको पता है HBr 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक मेजर एक माइनर। एंटी मार्कोवनिक होगा मेजर, मार्कोवनिक वाला होगा माइनर, तो 9:1 ये हो गया। इसका वेट है 2.52 ग्राम। Of these, the entire amount of primary alkyl bromide was reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO3। उसने बोला है द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी जो मेजर प्रोडक्ट बना है ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कराई है डाईइथाइल अमीन के साथ में और 100% ईल्ड के साथ ये प्रोडक्ट मिला है। कैसे होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे इधर, ये भी आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब वेट कैसे निकालेंगे, इसका वेट गिवन है 2.52 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट किया तो 0.02 मोल, ठीक है। अब ईल्ड दे रखी है 50%, 0.02 का 50% कितना हो गया, 0.01 मोल, यानी दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो कितना मोल बनेगा, 0.01 मोल। 1 + 2 = 0.09। अब रेशियो कैसे, 9:1 है, तो मतलब 9 पार्ट्स इसके बने होंगे, एक पार्ट इसका बना होगा, तो 0.9 से, यानी इसको चाहे 90% ले लो, 90/100 × 0.01, इसको लिखेंगे 0.9 × 0.01। हमको मेजर प्रोडक्ट निकालना है, तो जो फर्स्ट वाला मेजर है इसके कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 0.009 मोल्स, ये है 0.009 मोल्स। अब इसको रिएक्शन, सिर्फ इस वाले की रिएक्शन कराई है किसके साथ में, डाईइथाइल अमीन के साथ में। नाइट्रोजन लोन पे ने अटैक किया, ये गया बाहर, ये बना प्रोडक्ट, और ईल्ड कितनी है इसकी, 100%, यानी 0.009 मोल ही रिएक्ट करा होगा और 0.009 मोल ही फॉर्म किया होगा। क्वेश्चन ने पूछा है इसका मास कितना होगा जो फॉर्म हुआ है, तो मोल = मास ऑफ S, ये रहा S अपॉन में मोलर मास ऑफ S, तो मोल्स कितने, 0.09 मोलर मास है S का 199 ग्राम। सॉल्व अगर हम करते हैं इसको 0.009 × 199 ग्राम में अगर कर देते हैं इसको, तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, इसलिए क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, मिलीग्राम में मास पूछा है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया है 10³ से मल्टीप्लाई करके, तो S की वैल्यू यही है 1791 मिलीग्राम, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर।